अर्थ प्रकाश देखने वाले दर्शकों को जय श्री कृष्ण। कर्मयोगी कृष्ण की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो कर्मयोगी थे, जो एक ऋषि थे, जो एक संपूर्ण मानव भी थे, उनकी दिनचर्या क्या थी। इसी पर चर्चा करने के लिए कर्मयोगी कृष्ण जो पुस्तक है, उसके लेखक श्री कृष्ण कुमार आर्य जी मेरे साथ हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनकी दिनचर्या कैसी थी। कृष्ण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आपको बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी, आपकी जो पुस्तक है कर्मयोगी कृष्ण, अब तक हमने बहुत कुछ जाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आपने बहुत तथ्यों के साथ और बहुत विस्तार से चीजें समझाई कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस तरह से कर्मयोगी थे। अब हमारे जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये जानने की इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो एक ऋषि थे, वो कर्मयोगी थे, वो एक राजा भी थे, वो एक संपूर्ण मानव भी थे और वो भगवान भी थे। तो उनकी जो दिनचर्या थी, उनका जिसको हम कहते हैं रूटीन क्या था, डेली का दिनचर्या क्या थी। देखिए राजेंद्र जी, ये एक अच्छा विषय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में लोग उनको बालपन में ज़्यादा जानते हैं और उनकी दिनचर्या, उनकी शिक्षा और उनका रहन-सहन, उनका खान-पान के विषय में बहुत कम जानते हैं। जी। तो मैंने विभिन्न साहित्यों से, विभिन्न पुस्तकों से, विभिन्न ग्रंथों से उनकी दिनचर्या को निकाला कि भाई भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे दिन को किस तरह से जिया करते थे। तो दिनचर्या को अगर वैसे तो एक शाब्दिक अर्थ तो सब कोई जानते हैं, जी। पर दिनचर्या क्या होती है अगर सही अर्थों में माना जाए, समझा जाए, तो दिनचर्या समय का वह संचालन होता है जिसमें शरीर स्वस्थ रहे, बुद्धि कुलीन रहे और मन शांत रहे। जी। जब इन सभी बातों का समन्वय हो जाता है, तो इसका मतलब वो दिनचर्या अच्छी है। और जब यहाँ पर कुछ न कुछ कोई भी अप डाउन होता है, तो इसका अर्थ है कि हमारी दिनचर्या में कहीं न कहीं बिगाड़ है। बिगाड़ है। जी। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो था, वो पूरा जीवन एक ही तरह का था और वो कभी भी पूरी लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़े। जी। तो वो उनकी दिनचर्या का ही एक ऐसा पक्ष था जिसके कारण से वो अपनी लाइफ को प्रत्येक दिन को इस प्रकार से जीते थे जैसे जो उन्होंने काम पूरी लाइफ में करना है। अगर उन्होंने ये समझ लिया कि मुझे पूरी लाइफ में ये काम करना है, तो उस काम को वो है एक दिन में भी उसी अनुपात में किया करते थे, ताकि वो अपनी दिनचर्या को एक स्मूथ और एक स्वीकार्यता अपने इस शरीर के हिसाब से बना सके थे। जी। अ, कब वो उठते थे और किस तरह की मतलब उनकी शुरुआत होती थी दिन की। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, वो आलस्य रहित था। उन्होंने कभी भी जीवन में आलस्य नहीं किया। जो वो कर्म करना चाहते थे, वो हमेशा ही अपने समय के अनुसार करते थे। उनके प्रातः जागरण के विषय में मैंने जब 1-2 जगह पढ़ा, एक दिन में 8 पहर होते हैं। जी। तो वो अंतिम प्रहर में अपनी शैया छोड़ देते थे और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के योगाभ्यास और यज्ञ आदि कर्म किया करते थे। उसके बाद सूर्य दर्शन करते थे। सूर्य दर्शन के पश्चात उनका जो दिन का जो प्रोग्राम होता था, वो प्रोग्राम वो करते थे, अपना कार्यक्रम पूरा करते थे। जी। आपने अपनी पुस्तक में लिखा कि पंचविध कर्म करते थे वो सुबह। ये पंचविध कर्म क्या है। पंचविध कर्म जो है, अगर हम इसमें देखे जाए
तो 5 प्रकार के 5 कर्म जो प्रमुख रूप से उनके होते थे। जी, पहला उनका था यज्ञ, पंचयज्ञ होते हैं। हमारे साहित्यों में जो दिया है वो 5 प्रकार के यज्ञ है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इनके उदाहरण भी जगह-जगह पे मिलते हैं। जी, तो उनका नित्य प्रति का जो कार्य होता था वो पंचकर्म में पंचकर्म पंचविध कर्मों में पंचयज्ञ एक प्रमुख होता था। जी, दूसरा था वो एक कर्म योगी की भांति कार्य करते थे। वो क्या था कि 5 प्रकार के ही कर्म हम करते हैं, हमेशा करता। कोई भी व्यक्ति हो 5 ही प्रकार के करता है। सबसे पहले क्या होता है ऊर्ध्वा कर्म, हुँ, यानी कि ऐसे कर्म जो हमें ऊंचाई प्रदान करे, हमारे जो लेवल है, हमारा जो स्तर है, उससे हमें ऊंचा उठा दे, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वा कर्म। दूसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं ध्रुवा कर्म, हुँ, यानी कि ऐसे कर्म जो कि नेगेटिविटी फैलाते हुए, नकारात्मकता जीवन में लाते हुए हमारे जो स्तर है, हमारा जो स्टेटस है, उसको डाउन कर देता है, उसको नीचा कर देता है। हुँ, तीसरा है व्यापकता, यानी कि हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम पूरा विस्तार को पा जाते हैं, यानी कि हुँ। हम व्यापक हो जाते हैं, हर किसी के लिए स्वीकार्य हो जाते हैं। हर स्थिति में, हर हर जगह स्थिति में हमारा जो है एक अस्तित्व दिखाई देता है। जी, जी, जी। तीसरा है आकुंचन। हुँ, आकुंचन में है कि क्या है कि कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, जैसे हमने किसी का गलत काम कर दिया तो आदमी सिकुड़ा-सिकुड़ा सा रहेगा। आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। यानी कि ऐसे कर्म जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को सिकोड़ देता छोटा है, कर छोटा देता है। कर देता है। और जो 5वां जो कर्म है वो क्रियात्मक कर्म है। क्रियात्मक कर्म क्या होते हैं कि क्षणिक कर्म होते हैं, जैसे हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया, प्यास बुझ गई। तो ये इस प्रकार के जो 5 कर्म है, वो 5 कर्म भी नित्य उनका करते थे और उनमें व्यापकता होती थी। वो स्वीकार्यता होती थी, न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी समझ होती थी। दूसरा है पंच स्नान। पंच स्नान। प पंच स्नान क्या है जी? हाँ, पंच स्नान जो है उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सा रहा है। हुँ, जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अंतिम प्रहर में उठते थे, तो सबसे पहले वो अपने अ, शरीर पे वस्त्र नहीं डालते थे और वो पावक स्नान करते थे। पावक कहते हैं वायु को। हुँ, वो सुबह उठते थे और जैसे धीर समीर बहती थी समुद्र के किनारे, उस पवन की में उस हवा को वो ग्रहण करते थे। उसमें ऑक्सीजन होती थी, उसमें ओज़ोन भी होती थी, उसमें और दूसरी गैसें जो कि शरीर के लिए लाभदायक भी होती है और उस समय बिल्कुल शांत होता है। और समुद्र की लहरें उस शांत वातावरण को एक अजीब ही तरह का मन को शांति प्रदान करती थी। तो जैसे ही वो सुबह 3 बजे, 4 बजे, 3 बजे के आसपास, ढाई 3 बजे के करीब आज के समय के अनुसार, उसमें तो प्रहर होते थे। प्रहर होते थे। आज के घड़ी के अनुसार नहीं होता था, पर आज के अनुसार अगर हम बोले तो वो ढाई और 3 बजे के आसपास अपना बिस्तर छोड़ दिया करते थे। उसके बाद है इंदु स्नान। अब वो इंदु कहते हैं चंद्रमा को। हुँ, अब सुबह का जो समय होता है उसमें चंद्रमा कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो वो चंद्रमा की रश्मियों को भी ग्रहण करते थे, जिससे कि उनका चेहरा जो तेजोमय रहता था। तीसरा जो होता है वो होता है वरुण स्नान। हुँ, वरुण कहते हैं जल को। वो शुद्ध पवित्र जल से स्नान करते थे। हुँ, उसके बाद होता है अग्नि स्नान। हुँ, अब अग्नि स्नान क्या है? कोई लोग कहेंगे भई वो तो अग्नि में बैठते थे, ऐसा नहीं है। अग्नि स्नान होता है यज्ञ करना, हुँ, अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र जैसे हम अग्निहोत्र करेंगे तो हमारे शरीर पे जैसे अग्नि का प्रभाव पड़ता है, जी, तो उससे क्या है हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पूरा शरीर तर-बतर हो जाता है, शरीर की बदबू बाहर निकलती है, गंदगी बाहर निकलती है। हुँ, तो ये उनका अग्नि स्नान था। और
पांचवा था उनका अरुण सनाप। हम्म, अरुण कहते हैं सूर्यदेव को। तो जब वो सब कार्यों से निवृत्त हो जाते थे, तो जिस समय सूर्य निकलते थे तो उनसे अपने नेत्र मिलाते थे, त्राटक करते थे और काफी समय तक सूर्य की रश्मियों को भी अपने शरीर में ग्रहण करते थे। जी। पंच क्लेश का भी जिक्र किया गया है आपकी पुस्तक में। ये पंच क्लेश जो है ये क्या है? देखिए, पंच क्लेश जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी। ये 5 क्लेश हैं, जो कि शरीर को, जो कि मनुष्य की बुद्धि को, जो मनुष्य के आचरण को रसातल की ओर लेके जाते हैं। जी। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी किया, कृष्ण एक महान योगी थे। उन्होंने अष्टांग योग को धारण किया हुआ था। हम्म, अष्टांग योग में क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। तो वो सुबह के जो समय है, यम नियम तो उनके दिनचर्या की हिस्सा था। और प्राणायाम क्या है? आसन ये था कि भाई जो भी उन्होंने क्रिया करनी है, शारीरिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, उसमें एक आसन में वो बैठते थे। उसके बाद जो प्राणायाम है, प्राणायाम के विषय में कहा है मनुष्य स्मृति में कि दह्यन्ते धमायानाम धातूनाम च यथा मलः तथेन्द्रियाणाम दोषा दह्यन्ते प्राणस्य निग्रहात्। जी। यानी कि जिस प्रकार से स्वर्ण आदि धातुओं को तपाने से उनका मल नष्ट हो जाता है, उनके दोष दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम करने से हमारे शरीर के, बुद्धि के, मन के और दूसरे विकार नष्ट हो जाते हैं। जी। तो श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जो है, नित्य रूप से ये काम करते थे। पंच पंचकोशी साधक एक आपकी जो पुस्तक है, उसको जब मैंने उसका विवेचन किया, मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें एक चीज आती है, पंचकोशी साधक दिनचर्या में। ये क्या है पंचकोशी साधक? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो लोग आपकी पुस्तक को पढ़ते हैं तो डिटेल भी जरूर जानना चाहते हैं वो लोग। हाँ, देखिए, पंचकोशी साधक क्या थे? पंचकोशी क्या है? हमारा शरीर 5 कोषों से मिलकर बना है। जी। 5 कोष में क्या है? अन्नमय कोष, ये जो हमारा शरीर देखता है, इसको अन्नमय कोष कहते हैं, क्योंकि ये अन्न से पलता है। जी। दूसरा है प्राणमय कोष, जो हमारे अंदर से 5 प्राण, 5 उपप्राण हैं, उनको प्राणमय कोष कहते हैं। हम्म, तीसरा हमारा है मनोमय कोष, जिसमें मन की स्थिति रहती है। चौथा है हमारा विज्ञानमय कोष। जैसे जैसे हम कर्म करते चले जाते हैं, जितना स्वाध्याय करते चले जाते हैं, जितना पढ़ते चले जाते हैं, जितना अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, उतना हमारा विज्ञान, हमारी बौद्धिक स्तर उतना उतना ऊंचा उठता चला जाता है। और जब विज्ञान में भी व्यक्ति प्रादुर्भाव पा लेता है या अपना विस्तार कर लेता है, तो फिर उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। जी। और उसको हम कहते हैं आनंदमय कोष। तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे? वो पंचकोशी, यानी उनको जो है सभी 5 के 5 कोषों पे उनका नियंत्रण था। वो कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करते थे, ऐसा कुछ खान-पान नहीं करते थे, जिससे कि उनकी आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप दिखाई दे। कृष्ण जी, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है, एक तो आपने उनकी दिनचर्या बताई, अभी आपने उनके खान पान की बात की, तो किस तरह का खान पान था? अगर आप कहते हैं कि पंचकोशी साधक थे वो, तो उनका जो रूटीन का एक खान पान था, क्योंकि खान पान के बिना जो मनुष्य, चाहे वो भगवान भी है, जब वो पृथ्वी पे आ जाते हैं तो खान पान जो है वो तो बहुत जरूरी चीज है। तो किस तरह का खान पान था उनका? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है शुद्ध शाकाहारी थे। जी। शुद्ध शाकाहारी का मतलब है कि वो मक्खन खाते थे, जी। वो दूध पीते थे, जी। छाछ पीते थे। उसके अतिरिक्त जो हम ड्राई फ्रूट्स जिनको हम बोलते हैं, बादाम है, ये चीजें हैं, इनके अतिरिक्त वो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, फूल उनके खाते थे। और इस प्रकार से उनका अन्न जो है, अन्न भी जो आजकल ये गेहूं तो अभी आए हैं, उस समय गेहूं नहीं होता था, मोटा अनाज होता था हमारे यहाँ पे।
स्टार्टिंग से। मोटा अनाज। मोटा अनाज जिसमें चना है, बाजरा है, इस तरह के। तो वो ये ज़मीन से जो चीज़ उपजती थी, केवल उन्हीं का पान करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ें का सेवन कभी नहीं किया। जी। आपने उनकी दिनचर्या के बारे में बताया, आपने उनके खान-पान के बारे में बताया। अब जब वो दिनचर्या उनकी इतनी बढ़िया थी, खान-पान उनका इतना बढ़िया था, तो जो उनकी शारीरिक पृष्ठभूमि थी, वो किस तरह की थी? भगवान श्री कृष्ण की जो शारीरिक पृष्ठभूमि थी, वो बड़ी दिव्य थी। जी। वो देखने में भी सुंदर थे। उनके पास बैठ कर के भी आदमी को आनंद की अनुभूति होती थी। उनका बड़ा सुडौल शरीर होता था। बड़े-बड़े नेत्र थे। लंबी भुजाएँ थीं। घुंघराले बाल थे। और एक बात मैं और कहना चाहूँ कि उनका 126 वर्ष की अवस्था तक न कभी उनके चेहरे पे कोई झुर्रियाँ पड़ी, न कोई उनका बाल सिर से झड़ा, न कोई श्वेत बाल हुआ, और वो न ज़्यादा मोटे थे, न ज़्यादा पतले थे। सुडौल था उनका शरीर। तो ऐसी दिव्य आकृति केवल ऋषि महर्षि और परम योगियों की ही हो सकती है, जो कि सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण होते थे। जी। सो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी दिनचर्या कैसी थी, कैसा खान-पान था उनका, कैसी शारीरिक पृष्ठभूमि थी। आप अगर कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो ये अमेज़न पर उपलब्ध है। आप अमेज़न पर जाकर कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके लेखक जो हैं वो श्री कृष्ण कुमार आर्य जी हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को लिखा है और बहुत सारे ग्रंथों में से चीजों को एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण के जीवन को एक नए रूप के जो आम लोगों को नहीं पता है, उस रूप को आम लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया है। सो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप इनबॉक्स में जाकर हमें मैसेज जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। कृष्ण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।